के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज है। ये तारीख जम्मू कश्मीर में अमन और चैन के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान के नाम भी दर्ज है। आज से ही नहीं बल्कि 75 साल पहले से पाकिस्तान ने कश्मीर में खून खराबे की साजिशें शुरू कर दी थी। 1947 को कश्मीर पर कब्जे की नीयत से पाकिस्तान की सेना ने कबायली हमलावरों के साथ मिलकर आक्रमण कर भारी खून खराबा किया था। पाकिस्तान की सेना ने कबायलियों के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर पर कत्लेआम मचवा दिया था। भयंकर लूटपाट करते हुए महिलाओं के साथ बदसलूकी की थी। कश्मीर को किस तरह पाकिस्तान ने बार बार जलाने की कोशिश की, उसे भुलाया नहीं जा सकता। इसी दिन को लेकर आज जम्मू के रिफ्यूजियों ने इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाया और बुजुर्गों पर काली पट्टी बांधकर पाकिस्तान के उन दिनों को याद किया जब पाकिस्तान ने कबायली हमला किया था। वहीं एक्सेस इंटरनेशनल संस्था के अध्यक्ष जो खुद रिफ्यूजी हैं, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से आज के दिन कबायलियों ने हमला किया था और मुजफ्फराबाद, कोटली, भीमबर में लोगों की हत्या कर बहु बेटियों की इज्जत लूटी। राजीव चुन्नी के अनुसार लोग कहते हैं 90 में नरसंहार हुआ था। सही मायने में 1947 को आज ही के दिन पाकिस्तान ने नरसंहार किया था। वहीं उनका कहना है कि हमारी 24 सीटें पीओके को मिलाकर हैं, लेकिन अब जब हमें पीओके वापस नहीं मिल जाता है तब तक 8 सीटें हम लोगों को दी जाएं ताकि हम भी अपनी आवाज उठा पाएं। उन्होंने तत्कालीन केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि उस समय अगर सरकार ने हमारे बारे में कुछ सोचा होता तो हमारे रिफ्यूजी भाइयों की ये दशा न होती। उनकी हत्याएं की गई, उनकी बहु बेटियों की इज्जत लूटी गई, जो जवान लड़कियां थी उनको उठा कर ले गए। एक बड़ा ही मैं कहता हूं ऐसा हादसा हुआ जो हमारे दिमाग पर, हमारे दिल पर कभी जिसकी छाप मिट नहीं सकती। और जो आज भी हम उस मेंटल ट्रॉमा में जी रहे हैं, बहुत बड़ी दिक्कत है। लेकिन तो मैं ये कहता हूँ कि हम उन इतिहासकारों को जो कहते हैं कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जेनोसाइड 90 में शुरू हुआ, हम उसको दुरुस्त करना चाहते हैं कि जेनोसाइड तब शुरू हुआ जब 22 अक्टूबर 1947 को हम पर हमला हुआ और उसके बाद ये सारे इलाके उसकी जद में आए और ये जितने लोग आप देख रहे हैं यहाँ बैठे हुए, ये सारे वहाँ के स्थापित लोग हैं जो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि इलाका खाली होगा और हम अपने घरों में तो हमारा मसला जो वापस है हमारी जो केंद्र सरकार है रणनीति का परिचय दे रही है, कब हमें अपना घर मिल जाएगा और कब जो राइट्स है, हम इनसे गुजारिश करना चाहते हैं कि जो हमारी अगर सरकार की रणनीति की पॉलिसी से पता लग जाती है, साथ चलेंगे, एक रेजोल्यूशन पास कर देना 1994 में और कह देना कि ये इलाका हमारा अभिन्न है, उसके बाद सो जाना, हमारे जो तरीका नहीं। और मैं समझता हूँ जैसे हमने क्या किया, हमने देखा कश्मीर से विस्थापित निकले, जब तक वो गाड़ी वापस लौटते हैं तो हमने एक मदद जारी की कि इनको फाइनेंशियली मदद मिलेगी, राशन मिलेगा, ये मिलेगा। लेकिन मेरे लोगों को कहा यह जाता है कि आपने एक दिन वापस जाना है, लेकिन तब तक आप भूखे रहकर इंतजार करें, ये गलत है। और मैं समझता हूँ जब आप सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं तो मेरा विकास भी संवैधानिक तौर पर उतना ही होना चाहिए जो किसी दूसरे। 14 में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, तब तो मोदी जी की सरकार भी नहीं आई थी, उससे पहले की बनी हुई है। तमाम हिंदुस्तान की पार्टियों के एमपीज के साइन है, मेरे हाथ में है। उन्होंने कहा था और वो रिपोर्ट 22 दिसंबर 2014 को पेश हुई पार्लियामेंट में कि 24 सीटें आपने ताला मार के रखी हुई हैं, लोग यहाँ बैठे हैं, 8 सीटें उसमें से निकालिए और इनको दे दीजिए ताकि ये लोग असेंबली में बैठकर अपनी बात करें, परिवारों की बात करें, दिक्कत की बात करें और जो इलाका पाकिस्तान के पास है उसका मुकाबला करने के लिए भी मेरा एक लोकस बनेगा। मैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर मेरे वो नुमाइंदे बात करेंगे, लेकिन त्रासदी इस बात की है कि किसी ने सुना नहीं। अपील क्योंकि भारत सरकार के पास बड़े सारे काम करने को हैं। ये दोष उनका है जो हमारे लोकल प्रतिनिधि हैं, उनको चाहिए वो वहां जाकर बताएं कि मेरे पेट में कहां दर्द हो रहा है। वो बदकिस्मती से वो मुंह नहीं खोलते। इस मौके पर पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र ने कहा कि 1947 को आज के दिन कबालियों ने नहीं बल्कि कबालियों के रूप में पाकिस्तानी सेना के प्रशिक्षित जवानों ने नरसंहार किया था। जिस प्रकार से मौजूदा दौर में हमारी फाइनेंस कैपिटल सिटी मुंबई को माना जाता है, इसी प्रकार उस समय मीरपुर को संपन्न शहर कहा जाता रहा है। कई लोग वहां से निकलकर विदेशों में जा बसे और दिल्ली में एक सम्मेलन के दौरान पता चला कि ब्रिटेन के अंदर 7 सांसद मीरपुर के हैं और खुद को मीरपुर का कहलाने में उनको खुशी का एहसास होता है। तो मैं अक्सर वहां, मुझे वो बुलाते हैं, मैं जाता हूं उनके पास। और साथियों एक बात बताऊं, उन्होंने वो पूरा वो डिटेल लिस्ट
जो जो वहाँ मारे गए, शहीद हो गए, उनके बोर्ड में स्मारक पे लिखे हैं। और हर साल इस अक्टूबर के महीने में वो अपने उन शहीदों को, बुजुर्गों को याद करते। एक जमाना था, कहते हैं, जैसे आज हमारे देश की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई मानी जाती है, इसी प्रकार का अमीर तरीन शहर मीरपुर होता था। और उस जमाने में बहुत सारे लोग जो कत्लो गारत का शिकार हुए, कुछ भारत में आए, कुछ विदेश में चले गए। कुछ साल पहले दिल्ली में एक सम्मेलन था, लंदन से लोग आए थे, और मुझे हैरानगी हो गई कि ब्रिटेन के पार्लियामेंट में 7 मेंबर पार्लियामेंट वो थे जो अपने आप को मीरपुरी कहते हैं। 7 मेंबर पार्लियामेंट्स जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में थे। तो मैंने कहा भैया उनसे मुलाकात कराओ, जरा आपसी बातचीत शुरू की जाए। कुछ लोगों से संपर्क हुआ। वो कोई कबायली नहीं थे, कबायलियों के पास खाने के लिए अनाज और रहने के लिए घर नहीं होते हैं, तो बंदूकें कहां से आई? वो पाकिस्तान के ट्रेंड सोल्जर थे। सिर्फ नाम एक साजिश के तौर पर रखा गया कबायली, ताकि अपनी बदनामी को छुपाने के लिए। वो पाकिस्तान की आर्मी के ट्रेंड सोल्जर थे। जब 1947 आज ही के दिन 22 अक्टूबर के दिन उन्होंने मीरपुर पर हमला किया और जो तबाही की थी, उस कत्लेआम, उस तशद्दुद, उस जुल्म और सितम, वो जो नरसंहार हुआ था, उसकी विभीषिका को याद करते हुए आज भी लोग उस जुल्म सितम के नाम से जो जुल्म हुआ, उस नाते आज 22 अक्टूबर इतने 70-75 साल गुजरने के बाद भी आज के इस दिन को काला दिवस के नाते से मना। इसलिए हमारे साथियों ने यहाँ काली पट्टियां बांध के और काले रिबन्स लगा के ये सारा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बहुत साल पहले विक्रम चौक में, जैसा राजीव जी ने कहा, मैं संगम में प्रचारक के नाते से काम करता था और मैं बहुत बार इनके यहाँ ऑफिस में आता था, तो मुझे अक्सर हमारी मुलाकातें तब भी होती थी, आज भी होती हैं। वो सारी दास्तां, वो सारा जुल्म, वो सितम जो 1947 में हमारे लोगों के साथ हुआ, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, पाकिस्तान के नाजायज कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 1947 में जो जुल्म और सितम हुए, वो दुनिया की हिस्ट्री में सबसे डरावने नरसंहारों में से एक वो नरसंहार। उसकी कहानियां हमने अपने बुजुर्गों से सुनी है, किताबों में पढ़ा है, एडिटोरियल्स में पढ़ा है। जम्मू से रविंद्र कुमार, पंजाब केसरी टीवी।